जी, तो सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है, इधर आके हम लिखेंगे अज़रबैजान ई-वीज़ा। Assalamualaikum. I'm Muhammad Jawad and you are watching The Beard Man. Today I am going to start a new series only for you. जी, आपके लिए ही ये सीरीज को शुरू करने जा रहा हूँ। आखिर ये सीरीज क्या है? इस सीरीज में आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? इस सीरीज में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? सिर्फ इसके टाइटल से ही आपको समझ में आ जाएगा। क्या है वो सीरीज? तो उसका नाम है हाउ टू अप्लाई वीज़ा। जी, इसका मतलब ये कि मैं एक ऐसी सीरीज़ को शुरू करने जा रहा हूँ कि जिसमें मैं ऐसी वीडियोस बनाऊँगा जिसमें आप ये जान पाएंगे कि आप पाकिस्तान में रहते हुए डिफरेंट कंट्रीज़ के विज़िट वीज़े को कैसे खुद अप्लाई कर सकते हैं। जी, किसी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद घर बैठे वीज़े अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं अप्लाई कर सकते तो आपका भाई बैठा है, मुझसे मदद लें। इंस्टाग्राम के ऊपर जाएं, कमेंट सेक्शन पे जाएं, क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। तो इस सीरीज़ की ये सबसे फर्स्ट वीडियो होने वाली है। तो इस सीरीज़ में टॉप पर मैंने जिस कंट्री को रखा है उसका नाम है अज़रबैजान। जी, तो अज़रबैजान का इंतखाब मैंने क्यों किया? क्योंकि इसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है और अगर इसकी वीज़ा रेशियो की बात करें तो 100% लोगों को वीज़ा मिलता ही मिलता है, कोई रिजेक्शन नहीं है। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए सीधा इसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चलते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सिर्फ आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी के पास ये लाजमी होंगे। सबसे पहले आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, सेकंड नंबर पे CNIC और थर्ड नंबर पे आपकी पिक्चर। बस ये आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। आप घर बैठे वीज़ा अप्लाई करें, आपके घर में वीज़ा आ जाता है, वीज़ा पकड़ें और जाके ट्रैवल करें। और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल 3 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ईज़िली आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब वीज़ा कैसे हासिल करना है तो आइए समझते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है, इधर आके हम लिखेंगे अज़रबैजान ई-वीज़ा। इसे लिख के सर्च करेंगे, ये आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ से आपने इस वेबसाइट को सिलेक्ट करना है evisa.gov.az। इस पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने वेबसाइट का कुछ इंटरफेस ऐसा होगा। 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, एप्लीकेशन, पेमेंट, डाउनलोड। एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरह का है। सिंगल एंट्री वीज़ा एप्लीकेशन, नेशनलिटी, सिटीजनशिप, ये कुछ इसके स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह इजीली वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले है हमारे पास नेशनलिटी, सिटीजनशिप, यानी कि आप किस मुल्क से हैं। ले जी, हम कोई यूरोप से तो है कोई नहीं, पाकिस्तान से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद यहाँ पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट। तो यहाँ पर आपके पास पासपोर्ट की क्या टाइप है, ऑर्डिनरी है, किस तरह का पासपोर्ट है, ऑफिशियल पासपोर्ट है। जी, हमारे पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड, ये आपके सामने वेरिफिकेशन कोड है जो आपने यहाँ पर लिखना है। तो इस कोड को आपने अच्छे से देख लेना ये क्या कोड है। यहाँ पर हम लिखते हैं, हमारे पास A है, M कैपिटल में है, फिर उसके बाद ये शायद ओ नहीं लग रहा, ज़ीरो लग रहा है, 0FRB। देखते हैं क्या होता है। लो जी, अब हमारे पास नेक्स्ट विंडो ओपन हो चुकी है। पर्पस ऑफ विजिट, यानी विजिट का पर्पस क्या है, अब आपने वो इधर मेंशन करना है। जी, हम टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, टूरिज़म को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अगर आप स्टैंडर्ड वीज़ा लेते हैं तो 3 डेज़ में मिलता है, अगर अर्जेंट लेते हैं तो फिर आपको 3 आवर्स में मिलेगा, यानी 3 घंटों में मिलेगा। तो 3 डेज़ की फ़ीस की बात करें तो 20 + 9 यानी ये 29 बनता है। इधर हम सर्च कर लेते हैं डॉलर टू PKR। तो यहाँ पर जब हम 29 सर्च करते हैं तो ये आपके सामने फ़िगर है कि ये हमारे पास फ़िगर बनता है 8,233 रुपये। तो अगर हम जाते हैं यहाँ पर अर्जेंट के लिए तो तब हमें कितना पे करना पड़ेगा, 20 + 50, तो ये बन गया हमारे 70 डॉलर्स, यानी 19,873 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे
वीज़ा लेने के लिए। तो हमें कौन सी जल्दी है, हम 3 वर्किंग डेज़ के लिए ही अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपका वीज़ा स्टार्ट होगा 11/9/2025 से। योर ई वीज़ा इज़ वैलिड फ्रॉम 11/9/2025 टू 10/12/2025, यानी कि 11 सितंबर 2025 से लेके 10 दिसंबर 2025 तक ये वैलिड होगा। ठीक है, 90 डेज़। योर स्टे कैन नॉट एक्सीड 30 डेज़, यानी कि 90 डेज़ का वीज़ा होगा और इसमें आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ आप 30 दिन के लिए रुक सकते हैं। तो हम 3 वर्किंग डेज़ के लिए अप्लाई करेंगे वीज़ा, यानी कि 3 दिनों में हमें वीज़ा मिल जाए। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, ये कंडीशंस हैं, टाइम हो तो इसे पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ इस पे क्लिक करें और आगे मूव हो जाएं। तो अब थर्ड नंबर पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सर नेम का मतलब आपके पासपोर्ट पे देखेंगे सर नेम लिखा होगा आपका, जैसे किसी का नाम मोहम्मद अली है तो अली उसका सर नेम है और मोहम्मद उसका नाम है। अब यहाँ से उसकी डेट ऑफ बर्थ हम सेलेक्ट करेंगे जी, 13 नवंबर 1995। ये रैंडम मैंने डाल दिया है। अब यहाँ से किस कंट्री में पैदा हुआ था जी, पाकिस्तान में पैदा हुआ था, लाहौर सिटी में, लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेक्स यानी कि मेल है कि फ़ीमेल है, मेल है। ऑक्यूपेशन क्या है, यानी क्या काम करता है, एग्रीकल्चर, आर्टिस्ट है या जो है वो ड्राइवर है। एजुकेशन किस शोबे से वो ताल्लुक़ रखता है, तो यहाँ पर हम एजुकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं जी, वो ड्राइवर कर लेते हैं जी, वो ड्राइवर हैं। उसके बाद यहाँ पर हम उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे, तो ये आ गया +923012345678। तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं होंगे जी। तो ये आपके सामने नंबर आ गया। उसके बाद इसे ही मैं कॉपी करके नीचे डाल देता हूँ। अब आपके पास यहाँ पर परमानेंट उसका जो रेजिडेंस है, एड्रेस है, कहाँ पे रहता है, तो हम इधर लिख देते हैं वो DHA लाहौर में रहता है। ईमेल इधर डालेंगे, रैंडम कोई सी भी ईमेल मैं इधर लिख रहा हूँ, लेकिन आपने अपनी ईमेल डालनी है। तो ये आ गई हमारी ईमेल। असल में यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता सारी, यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, अदरवाइज़ मुझे इन्हें ब्लर करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये आपके सामने रैंडम चीज़ें लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर PX1234 5 ये पासपोर्ट नंबर आ गया। यहाँ से इशू डेट कब हुआ था, तो जनवरी और 7 2025 में हुआ। और पासपोर्ट एक्सपायरी कब है, ले जी हम 5 साल के बाद के डाल लेते हैं 30 जुलाई। आपने वही लिखनी है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है। उसके बाद एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन इन अज़रबैजान, यानी अज़रबैजान में कहाँ पे रुकने वाले हैं। इधर आप जहाँ पे रुकेंगे, जो आपने अपनी होटल बुकिंग करवाई हुई है उसका एड्रेस लिखेंगे। अगर नहीं करवाई हुई तो इधर लिखते हैं booking.com। ये आपके सामने आ गई है। इधर हम लिखते हैं अज़रबैजान। अज़रबैजान लिख के हम यहाँ पर सर्च करते हैं। ये आपके सामने कुछ होटल्स के नाम आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखें कि जी ये होटल देखें, लोकेटेड इन बाको। तो जिस होटल में आप देखें जी, आपने जहाँ पे स्टे करना है, या कोई सा भी आप रैंडम यहाँ से उठा के उसका नाम लिख सकते हैं। ये इस होटल का एड्रेस है, तो इसको हम यहाँ से उठा के वहाँ पर लिख सकते हैं इजीली। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस। इधर ये आके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। आई थिंक ये सब कुछ ही हो गया कॉपी, तो ये मैंने कर दिया। ये नाम आ गया होटल का, आगे ये इसका एड्रेस आ गया। अब यहाँ पर कॉपी ऑफ द पासपोर्ट, जो आपका पासपोर्ट है उसकी कॉपी यहाँ से आपने अटैच करनी है। ये ब्राउज़ पे जाएंगे, इधर से आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी सेलेक्ट करनी है।
करने के बाद आप यहाँ पर अटैच कर देंगे। सारा डाटा एक मरतबा देख लेना है और फिर कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जी, तो यहाँ पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है। जब आप वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखें, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर एप्लीकेशन, कंफर्मेशन ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। यानी कि आपने जो ईमेल पीछे पर्सनल इंफॉर्मेशन में लिखी थी वहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन के लिए ईमेल सेंड की गई है। तो आपने अपनी मेल को चेक करना है और वहाँ पर जाकर इसे कंफर्म करना है। तो हम चलते हैं अपनी ईमेल की तरफ। तो जो आपको ईमेल आई है यहाँ पर अप्रूव के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो करते साथ ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। या पहले वाला देख सकते हैं, ये हमें ईमेल आई थी, हमने कंफर्मेशन की। अब हम इस इंटरफेस के ऊपर हैं। अब यहाँ से जो आपका डेबिट कार्ड है जिसके ज़रिए से आप अपनी पेमेंट करेंगे, ये उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या वो अज़रबैजान के अंदर है या फिर आप प्लास्टिक कार्ड्स इशूड इन अदर कंट्रीज़ या अदर कंट्री में है। तो हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का ATM कार्ड है हमारे पास, इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये यहाँ पर आपने अपने पूरे कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी है। कार्ड की इंफॉर्मेशन देंगे, देने के बाद अप्रूव के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपकी पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। 3 डेज़ आपने वेट करना है तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है वो आपके पास पहुंच जाएगा। जी, तो ये सारा तरीका था वीज़ा अप्लाई करने का। तो अगर आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है तो अभी आपके हाथ में आपका वीज़ा होगा। तो अब आपने क्या करना है, ट्रैवल करना है, ज़ाहिर सी बात है आपने अपना वीज़ा कैरी करना है, इसके साथ अपनी रिटर्न टिकट लेनी है, साथ में आपने अपने होटल बुकिंग लेनी है, वो भी कंफर्म नहीं, आप पेड लेंगे तो बहुत बेटर है, एयरपोर्ट पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीज़ें पकड़नी है और लास्ट में आपके पास शो मनी लाजमी होना चाहिए, यानी तकरीबन आप 500 से यानी 500 से लेके 1000 USD डॉलर्स ये लाजमी आपने कैरी करनी है। अपना सामान पैक करें, सारे डॉक्यूमेंट्स उठाएं, एयरपोर्ट पे जाएं तो ये आपका जहाज़ पाकिस्तान से सीधा अज़रबैजान पे। तो अगर अभी भी आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, आपका भाई है, मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट करें, आपके लिए आपका वीज़ा मैं अप्लाई करूँगा। तो मज़ीद आपको किसी किस्म की भी सर्विसेज चाहिए, कोई क्वेश्चन है तो मुझे क्वेश्चन करें, आप कमेंट में भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर फौरी तौर पे आपको दिया जाएगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।